बांग्लादेश को सबक उसने सीख लिया। उसकी यूथ लीडरशिप, वो सारा चीज उसकी यूथ ने जो 2024 में एक किया है, जिसकी वजह से सारा रेवोल्यूशन आया है, उससे चीजें एक्सपोज हो गई। अच्छा, जो अंडर शेडो थी चीजें, इंडिया ने वहां जो किया वो सारा कुछ एक्सपोज हो गया। उन्होंने डमी बनाए थे, चीजें की थी, फिर वहां जुल्म हो रहा था। फिर उन्होंने एक बॉसी सिस्टम के तहत, यानी एक वन मैन शो के तहत, यानी फीमेल वो चला रही थी, और सारी की सारी बैकिंग उसकी इंडिया के साथ है। अच्छा, अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और उसका इम्पैक्ट हमने पिछले 1 साल से देखा है कि उनके नेवल चीफ, उनके एयरफोर्स चीफ्स, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब ने यहाँ विजिट किया। देखिए, किसी मुल्क का भी स्ट्रेंथ जो है वो उसकी फौज एक अहम पार्ट है उसकी आज के जमाने में जी, और हर मुल्क में और हर सारी जिंदगी में भी यही रहा है। पूरी दुनिया में सारी जितनी पास्ट है उसमें भी फौज का किरदार, हर फौज का किरदार जो मर्जी जमाना हो उसमें वो रहा है। और आज के दौर में जिसके पास मजबूत फौज है वो इंडिपेंडेंट फैसले करने के काबिल होता है। अच्छा, अब इसका आपने जो बात पॉइंट किया वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने अच्छे रिलेशन, उन्होंने 1 कदम बढ़ाया, हमने 10 कदम बढ़ाए। हमने 10 कदम बढ़ाया और हमने उनको हर तरह की सपोर्ट का कहा। अभी एक जो रिसेंट वाकया जिसपे आपने अभी एक पॉइंट आउट भी कर दिया है कि जब इंडिया ने एक बदमाशी के तहत कहा जी हमने नहीं, उनको सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं हमने करना, तो पाकिस्तान ने एज ए बिग ब्रदर उसका साथ स्टैंड लिया। और उसका स्टैंड देखिए, इसमें फाइनेंशियल लॉस था पाकिस्तान को, लेकिन उसने एक अपना नजरिए के तहत उसमें स्टैंड लिया। और वी शुड गिव द क्रेडिट टू दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जो कि प्राइम मिनिस्टर को, और जिन्होंने ये काम किया, स्टैंड लिया, मोहसिन नकवी साहब को दे रहे हैं।